Hello, guys. Welcome to my channel, Travel Tarot with Bullet. Uh, जैसे जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने पहले वीडियो में दिया था कि आई एम अ ट्रैवलर और ये मेरी छोटी बाइक है एंड बड़ी वाली नीचे है। बट एनीवेज आज का जो मुझे मैसेज आया था अभी, ये मैसेज आया था कि आप लोगों की क्रिएटिव स्ट्रेंथ क्या है। एक मुझे अपने लिए भी आया था और एक जनरल मैसेज आया था कि इसके ऊपर एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं हम लोग कि आपकी क्रिएटिव स्ट्रेंथ क्या है। नाउ क्रिएटिविटी के अलग फॉर्म होते हैं। बेसिक एग्जांपल्स अगर हम देते हैं तो पेंटिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, बट असल क्रिएटिविटी वो भी होती है कि आप अपने लाइफ में कैसे क्रिएटिवली अपने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। और वो एक क्रिएटिविटी आपको कहाँ से आ रही है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तरीके से आप कोशिश कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे पॉजिटिवली पहुंचने की। सो दैट ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ अ क्रिएटिव वे, बिकॉज शायद हो सकता है कि हम उसका कोई पेंटिंग की तरह प्रूफ नहीं देखें, कोई फोटोग्राफी का कोई आर्ट वर्क की तरह क्रिएटिव प्रूफ नहीं देखें, बट जो हम अपने लाइफ में मैन्यूवर करते हैं चीज़ें प्रॉब्लम्स के साथ, रिलेशनशिप में, ऑफिस में, रास्ते पे चलते समय, जो हम कैसे क्रिएटिविटी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो हमें पता नहीं होता है, और वो हमारी असली में स्ट्रेंथ होती है। तो आज की जो कलेक्टिव रीडिंग है हम उसके ऊपर करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या क्या क्रिएटिव फोर्सेस आपके अंदर है जो आपको पता नहीं है। और एक बार जैसे अगर आपको पता चल जाता है, अपने आप आपकी वाइब्रेशन एनर्जी ऊपर आ जाती है और आप उस फ्लो में और अच्छी तरह प्रिपेयर होते हो आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को अंदर डीपली एक ढूंढने के लिए कि वो क्या है क्रिएटिव प्रोसेस जो हम कर सकते हैं। अगर हमारे कॉन्शियस में आ जाता है तो हम उसको अच्छी तरह कर सकते हैं, मे बी इन अ मच मोर पॉजिटिव वे, यू नो। सो आज की कलेक्टिव रीडिंग उसके लिए है कि क्या है ये हमारी क्रिएटिव स्ट्रेंथ। जो हमारे कलेक्टिव्स देख रहे हैं उनके लिए मैसेज दीजिए। प्लीज मैसेज बताइए मुझे कि ये कैसे क्रिएटिव है और इनको पता भी नहीं है। पेज ऑफ अर्थ, एट ऑफ अर्थ, एट ऑफ वाटर। आप देखेंगे जो भी ये कलेक्टिव मेरी मैसेजेस देख रहे हैं अभी, मोस्ट ऑफ द पीपल्स की साइन है अर्थ या वाटर। इट डजेंट मीन कि वहां पर रुक जाती है, जो बाकी जो साइंस है उनके साथ भी ये मैसेजेस जाएंगे, बट ये काफ़ी प्रोमिनेंट यहां पर आ रहा है। देखिए जो फर्स्ट कार्ड अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जो मेरा इंट्यूशन गाइड कर रहा है और जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, यू आर वेरी अलर्ट फ्रॉम इनसाइड। एग्जैक्टली वॉट पीपल, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ढीले बंदे हो, वो हकीकत नहीं है। यू आर वेरी मच अलर्ट फ्रॉम इनसाइड। आपको थोड़ा सा आप देख लेते हो, पूरी सिचुएशन को आप जान लेते हो और दूसरे को पता भी नहीं चलता है कि आप क्या क्या उसको स्कैनिंग कर चुके हो सिचुएशन को। यू आर वेरी अलर्ट फ्रॉम इनसाइड। बट आप मे बी आपको शायद ऐसा बताया गया है या महसूस कराया गया है कि आप बहुत ढीले इंसान हो। यू आर वेरी लेजी, यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट अलर्ट। इट इज़ नॉट दैट वे।
एक ये क्रिएटिव स्ट्रेंथ आपकी निकल के आ रही है जो भी वेरी कलेक्टिव देख रहे हैं। इट्स वेरी हार्ड, लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपको रीड करना। दे कैन नॉट रीड यू, चाहे वो कितने भी स्मार्ट बंदे हों। यू आर सच अ वंडरफुल मैनिपुलेटर ऑफ योर ओन एनर्जी दैट विद इन वो मैनिपुलेशन करके आप हकीकत सामने वाले को नहीं बताते हो। इफ यू अंडरस्टैंड माई वर्ड, मैं जो मैनिपुलेशन बोल रहा हूं नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी एनर्जीज को, भाव भाव को ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो मैनिपुलेट करके, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दैट इज अ वेरी गुड क्रिएटिव। सी, मैनिपुलेशन दो तरीके की होती है। एक मैनिपुलेशन जो आप किसको हार्म करते हो, झूठ मूठ बोल के, तिकड़मबाजी करके। बट यहां पर जो मैनिपुलेशन देख रहा हूं, आप अपनी एनर्जी फोर्स के साथ मैनिपुलेशन करते हो, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। दैट इज ऑल्सो अ साइन यू आर अ हीलर। आप हीलर हो कोई, जो भी ये देख रहा है। और अगर आप इस एनर्जी को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो, दैट मीन्स अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, तो ये भी क्रिएटिव ताकत मैं देख पा रहा हूँ कि आप उसको पॉजिटिव में भी कैसे किसी के लिए एनहांस करके एनर्जी को बेच सकते हो। एक ये क्रिएटिव फोर्स आ रहा है आपके लिए यहां पर। आपकी ऑरा बहुत अच्छी है यार। आई थिंक ये जो आपकी मैं ऑरा यहाँ पर देख रहा हूँ, देखो सब दिन ऑरा अच्छी नहीं होती। ये हमारे कुछ हैबिट्स होते हैं, हमारे नियम के हिसाब से भी ऑरा फ्लक्चुएट होती रहती है। बट आपकी जो ऊपर से जो देन वरदान की जो ऑरा है जो मैं देख रहा हूँ, इट इज़ वेरी गुड एंड गोल्डन ऑरा। योर इंट्यूशन एंड योर कनेक्शन यूनिवर्स के साथ आपका बहुत स्ट्रांग है। ये भी मैं एक बात देख रहा हूँ। ये भी एक दूसरा देख रहा हूं कि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। दूसरा कार्ड अगर देखें, आप हार्डवर्क अपना किसको बताते नहीं हो। आप जब दरवाजे बंद के पीछे जो काम करते हो ना, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि आप ये क्या क्या करते हो। क्या करते हो मुझे पता नहीं। मुझे कोई क्रिएटिव काम आ रहा है, कोई थॉट प्रोसेस का पॉजिटिव लेकिन काम आ रहा है यहां पर, ये मैं देख रहा हूं। आप कुछ कर रहे हो, लोगों को कुछ पता नहीं है, और आपको भी पता नहीं आप कितनी प्यारा कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हो जो भी कर रहे हो। मे बी आपकी नज़र में शायद अब तक उस सिचुएशन पे आप नहीं पहुंचे हो। तो ये एक मैसेजेस आपके लिए आ रहा है, बहुत ही एक लाइक यू आर डेस्टिन्ड टू डू समथिंग। चाहे वो कोई भी बड़ा काम हो, छोटा काम हो, इट डजेंट मैटर। बट जब भी आप उस काम करने में गुम हो जाते हो ना, उसका एक एनर्जी अलग से निखर के आता है, वो मैं यहां पर देख रहा हूं। आप यहां पर क्रिएशन तो कर रहे हो अपने हाथ से, क्राफ्ट बना रहे हो, लिख रहे हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये बड़ी पिक्चर देखो, तो बड़ी एग्जिस्टेंस भी आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने आप को यहां पर खींच के लेके आए हो, और यहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत ही पापड़ बेले हैं। सो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी गुड क्रिएटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट आई सी ओवर हियर। आपने काफ़ी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं आउट ऑफ द वे, जो आप लोगों को बता भी नहीं सकते हो। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार लगातार। जैसे हम टाइम टू टाइम जाके बाज़ार में चाट खाते हैं, टाइम टू टाइम जाके कभी कभी होटल में खाना खाते हैं, ऐसे टाइम टू टाइम आपके साथ इंस्टेंस हुए हैं कि ये जो डिवाइन फोर्सेस है, जो डिवाइन एंजल्स है, आपके साथ उन्होंने कनेक्शन बनाया है। और आपने काफ़ी अच्छी तरह उसको हैवीली एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आप इसको बता नहीं सकते हो बिकॉज दे विल नॉट बिलीव यू। सो ये आपकी एक अलग दुनिया है। ये दिस इज ओनली फॉर यू, ये लोगों के लिए नहीं है। ये
ये आपकी पैरेलल लाइफ है, एक पैरेलल दुनिया है, एक दुनिया आपकी जो हम इंसानों के साथ होती है कनेक्शन। आप इतने स्ट्रांग हो, इतने पावरफुल हो कि आप पैरेलल लाइफ में जी के दूसरी दुनिया के जो एंजल्स हैं, हायर फोर्सेस हैं, आप उनके साथ भी कम्युनिकेशन करके टच में रहते हो। यू आर सच अ हायर बीइंग एक्चुअली ओवर हियर। ये आपकी काफी क्रिएटिव स्ट्रेंथ है। यू नो मनी इज इंपॉर्टेंट बट द वर्ल्ड इज टू मच मटेरियलिस्टिक एट दिस स्टेज। ये आपका स्ट्रांग ओपिनियन है। ये जो भी कलेक्टिव मेरी देख रही है उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए हैं आपने। तो शुरू शुरू में ऐसे भी बोला होगा ये पैरानॉर्मल है, बट आपको सम केयर अंदर बोल रहा था नहीं, ये पवित्र एनर्जी है जो आपसे। बट अभी चीज़ें काफ़ी आपके अंदर इवॉल्व हो रही है और खुलेगी आगे जाने वाले टाइम में भी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे द जर्नी नेवर एंड्स, सो यू विल बी एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट धीरे धीरे अभी आपका ऐसे होगा कि आप बिलीव नहीं करोगे। बिलीव उस चीज़ को करते हैं जो, हाँ, आई बिलीव सन विल राइज टुमारो, आई बिलीव मून विल कम टुमारो, बट ये बिलीव नहीं होगा, ये हकीकत है। सन तो आएगा ही आएगा, आप बिलीव से करो नहीं करो क्या होगा उससे, मून आएगा ही आएगा। आप बिलीव करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है आगे जाके आपका इवोल्यूशन और बढ़ने वाला है, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये सिर्फ आपकी जर्नी है, पर्सनल जर्नी है। ये हमारे लोगों के साथ जो 3D में दुनिया वाले हैं, आपके माँ बाप, माई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे जो भी हैं, उनसे कोई उनका कनेक्शन नहीं है। ये आपकी अलग दुनिया है। ये मे बी आपके कुछ कर्मा की वजह से आप यहाँ पर अर्थ में आए हो, बट एट द सेम टाइम सिंस यू आर हायरली इवॉल्व सोल, आपका इजीली दूसरी दुनिया में भी कनेक्शन इजीली जाता है। So this is another creative force, the messages that I'm getting right now. एक और हम अलग से 3 कार्ड वेट टैरो कार्ड से निकालते हैं गाइडेंस। Any other messages, 3 card spread that you want to share with our viewers about the creative force? Please send them. मैजिशियन कार्ड, आई एम श्योर आप लोग देख पा रहे हो। यस, मैजिशियन कार्ड आपकी एक अंदर ऐसी क्रिएटिव फोर्स है जो काफ़ी मैजिशियन है। मैजिशियन जो हम दुनिया के हिसाब से देखते हैं, जो स्टेज पे एक अपनी ट्रिक्स बताते हैं, नहीं, दिस इज मच मोर बियॉन्ड, मच मोर बियॉन्ड। ये पूरा देखो येलो कलर यहाँ पर, इट्स अ वेरी प्रॉस्परस। और यहाँ पर भी देखो ये गोल्डन ऑरा है, यहाँ पर भी देखो ये गोल्डन ऑरा है, बैकग्राउंड है, दोनों में देखो कितना कोइंसिडेंस है। ये साफ सुथरा मैसेजेस आपके लिए आ रहा है जो भी कलेक्टिवली देख रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी है, बिकॉज ये मैसेजेस मुझे से कोई कोई मैसेजेस जो मैं बोलता रहता हूँ, मैं जब भी रिकॉर्डिंग जब भी सुनता हूँ तो ये मैसेजेस मेरे साथ भी होते हैं। सो मैं जब भी अभी बोल रहा हूँ तो इट इज़ ऑल माई इंट्यूशन, यू नो। बाद में मैं सुनता हूँ तो फिर अरे हाँ ये मैंने बोला था मुझे पता नहीं, लेकिन वो मेरे लिए मैसेज होता है। सो ये सबके लिए मैसेजेस है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, एंड जिस जो जो आपसे कनेक्ट करें। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन उसको फिल्टर करने की ज़रूरत है मेडिटेशन के थ्रू। तो उसको आप पॉलिश करके और अच्छी तरह अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो अपने लिए। आई थिंक आपको थोड़ी मेडिटेशन की, ध्यान की ज़रूरत है, जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन, आपको अपने आप को भैया किक मारनी पड़ेगी। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मेडिटेशन में बैठने के लिए, बिकॉज मैं महसूस कर रहा हूं कि काफ़ी जनों को काफ़ी टाइम से जैसे नाके निकलते हैं, उनको पुल होता है ध्यान में बैठो, ध्यान में उनको पुल आता है, बट वो नहीं बैठते हैं। कभी कभी बैठते हैं, कभी कभी नहीं बैठते, इग्नोर करते हैं। आई एम श्योर आपने ये एक्सपीरियंस किया है। ये तो मैं काफ़ी हैवी महसूस कर रहा हूँ सब लोग के लिए। कुछ ना कुछ आपके अंदर वो एनर्जी है जो यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है, भैया ध्यान में बैठो। तो उससे आपके थॉट प्रोसेस में और फिल्टरेशन होगा, एंड फिल्टरेशन के बाद जाके वो सब्सिडाइज होगा, एंड क्लैरिटी बैठेगी आपको। और ट्रस्ट मी, ये एक अगर आपका अच्छा ध्यान लग गया ना, एक सेशन में भी आपको सब आंसर्स मिल सकते हैं।
ये मेडिटेशन का काम ऐसा नहीं होता है कि आप यस धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, लेकिन वो एक मेडिटेशन का पल आपके अंदर एक ड्रॉप ऑफ द ओशन यूनिवर्स से आएगा और आपको सारी क्लियरिटी दे सकता है। उस एक पल के लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, दैट इज अ बहुत ही प्यारा पल होता है वो। दूसरा देखो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। काफी लोग मैं ऐसे भी देख रहा हूं ये ग्रुप में हैं जो मैसेजेस देख रहे हैं अभी, उनको कोई ना कोई एनर्जी यहां पर लेके आई है, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन से थोड़ा अपने आप को रोक रहे हैं। एक तो फियर फैक्टर है, दूसरा थोड़ा अपनी दुनिया में वो चल रहे हैं, उनको दरवाजे पे दस्तक मिल रही है। ये उनके लिए ही ये मैसेजेस जो मेरा मैसेजेस सुन रहे हैं अभी, कि आपको भैया दरवाजे पे दस्तक हो रही है, उठ जाओ, नहीं तो कि यूनिवर्स ने आपको घसीटा ना घर से बाहर। अगर आपने स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट में ध्यान नहीं दिया, आपके लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाएगी, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो देर आर सर्टन पीपल हु आर इग्नोरिंग दीज स्पिरिचुअल कॉल्स, विच इज अ प्रोसेस एक्चुअली। बट जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आप अपने हिसाब से कैसे अलर्ट करके इसको ले सकते हो, या आपके ऊपर है। कि मेरा नहीं है कुछ भी, मैं जो भी इंट्यूशन से आ रहा है मैं आपको मैसेजेस देख के एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूं। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हैं जिनको एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी पसंद है, वो फिजिकली फिट रहना चाहते हैं। दे हैव एक्सपीरियंस काफ़ी सिचुएशन जहां पर उन्होंने अपनी हेल्थ में भी ड्रेन की थी पास्ट में, तो वो एक आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन बन सकता है। एंड अगर आप अपने आप को उठाना चाहो, और कुछ लोग तो उठा भी रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूं, आप अपने आप को ही उठा रहे हो हेल्थ वाइज, एंड यू आर पिकिंग अप, यू हैव स्टार्टेड समथिंग। अगर नहीं किया है तो धीरे धीरे शुरू करो, आपको हेल्प मिलती रहेगी, और आने वाले टाइम में भी ये आपको हेल्प मिलती रहेगी। सो यू कैन वर्क ऑन योर फिजिकल गोल्स, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग टू डू। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ मैसेजेस की स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपकी होगी, आपकी फिजिक अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन साथ में अगर आप अच्छा डाइट भी मेंटेन करते हो, वेज नॉन वेज में मैं नहीं जाऊँगा, जो भी आप आपका हेल्थी वेज अगर डाइट मेंटेन करते हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी पवित्रता भी बढ़ेगी, जो बढ़ने वाली है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की भी बढ़ने वाली है, बट अपने टाइम में बढ़ेगी। किसकी मैं जल्दी देख रहा हूँ यहाँ पर। ये एक मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक और 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए लेता हूं मेरे तीसरे डेक से। व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन दैट यू वांट टू गिव इट टू माय व्यूअर्स? गिव मी 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन मैसेजेस फॉर माय कार्ड प्लीज। ये कार्ड रिवर्स में भी है, लेकिन मेरे साइड जो है मैं वो पढ़ रहा हूं अभी। हायर विजडम, एक्सप्लोर ऑप्शंस, लर्न व्हाट यू कैन एंड एक्सपांड योर होराइजंस। दिस इज एग्जैक्टली हम लोग वही बात कर रहे थे, जो यहाँ पर कुछ लोग हैं एक इवोल्यूशन के थ्रू जा रहे हैं अपने लाइफ में। देखो, और मोस्ट ऑफ द जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना, आप यंग हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं काफ़ी एक वो भी पोर्शन देख रहा हूँ जो बड़े तबके के लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बड़ी एज के ग्रुप, विच इज़ वेरी मोटिवेटिंग टू मी। मे बी 45 प्लस, मे बी 50 प्लस, मे बी 55 60 प्लस, मे बी 65 प्लस, विच इज़ वेरी मोटिवेटिंग टू मी, जो मैं एनर्जी में पिकअप कर रहा हूँ कि देर इज समथिंग इन यू दैट यू आर नॉट गिविंग अप एंड यू स्टिल वॉन्ट टू गिव योर बेस्ट, जो लाइफ आपके साथ है, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच आपके यहाँ पर आने से, थैंक यू वेरी मच रियली। Heart's desire, sing along to your heart song, for it knows what you truly want. अपने आप आपको इंट्यूशन मिलता रहा है, मिलता रहेगा आगे जाके भी, और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी इंट्यूशन के साथ। ये क्रिएटिव फोर्स मैं देख रहा हूँ, विच इज़ वेरी वेरी यूनिक। सबको इंट्यूशन आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है। इट डजेंट मीन कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आपको इंट्यूशन नहीं है। आप स्पिरिचुअल हो ही हो पैदा होते ही, आपका जन्म ही पूरा स्पिरिचुअल ही हुआ।
तो इंट्यूशन तो उसके साथ आता ही है, सुनो उसकी। Going forward, don't dwell on the past, but focus on creating a brighter future. आप काफ़ी डिप्रेशन में भी रहे हो पास्ट में शायद, जहाँ पर आपकी काफ़ी टाइम भी आपका वेस्ट हुआ है। ये बोलना ठीक नहीं होगा कि आपने किया है, बट हमारा बोलना बहुत इजी है, बट आपकी जो सिचुएशन रहेगी वो आपको ही पता होगा। तो ये अगर कोई बोले अगर आपको कि आपने टाइम वेस्ट किया है, इतना टाइम ले लिया है, नहीं, वो आपका प्रोसेस था। आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो। वो काफ़ी लोग अभी आगे बढ़ चुके हैं अपने पास को छोड़ के, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ कि आप ऐसी स्पीड पकड़ोगे कि पीछे आपको देखने का टाइम तो छोड़ो, आपको याद भी नहीं रहेगा पीछे क्या था, बिकॉज आप आगे बढ़ते रहोगे, आगे की स्पीड के ऊपर अपनी आप नज़र बना के चलोगे, विच इज़ साइन ऑफ अ ग्रोथ एंड अ प्रॉस्पेरिटी फाइनेंशियली ऑल्सो काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर आप उस सिचुएशन में से काफ़ी निकल चुके हो और निकलने वाले हो, और एक बार आपने अगर जो स्पीड पकड़ी तो फिर स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये क्रिएटिविटी की जो बातें हैं हम लोग जो ने जो की है, आई है, कितनी रेजोनेट होती है, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैंने जैसे अभी नया चैनल स्टार्ट किया है, मैं एसेंशियल ऑयल्स भी में भी डील करता हूँ। आपकी जो भी सिचुएशन है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। सो जो भी अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए या और कोई क्वेश्चन है आपका, एसेंशियल ऑयल डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। जैसे ये परफॉर्मिंग आर्ट और सक्सेस से जो क्रिएटिव बंदा है, जैसे मैं क्रिएटिविटी भी करता हूँ, मैं ट्रैवल और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम का मेरा लिंक देख सकते हैं। सो ये मुझे इसमें काम आता है, ये अपने लिए मैं करता हूँ। मैं किसकी हीलिंग कर रहा था तो उसके लिए ये कॉन्फिडेंस वाली हीलिंग मैंने भेजी है। किसके लिए मैं सोलमेट की हीलिंग करता हूँ तो उसको सोलमेट का ऑयल लगा के मैं हीलिंग करता हूँ। तो ये अगर आपको ऑयल चाहिए अपने लिए, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको कौन सा ऑयल आपके लिए सही रहेगा वो आपको मैं रिकमेंड करूँगा। और इसके ऑयल्स के सर्टन पॉइंट्स होते हैं जो हम उस पॉइंट्स पे लगाते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि क्या आपकी सिचुएशन है। सो यस, मैं एक दो दिन में अभी ट्रिप प्लान कर रहा हूँ अपने बाइक के ऊपर। आई विल पोस्ट यू गाइज। अगर डेफिनेटली आई वुड अप्रिशिएट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लीव योर कमेंट एंड अ फीडबैक एंड यस, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।